हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13C का क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सारे क्वेश्चन हैं वो इक्वेशन के फॉर्म में है, जिसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और n जो है सब में पावर में ही है। ठीक है, बेस में नहीं है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले कि इक्वल साइन के दोनों तरफ जो बेस हैं, जैसे इधर -1 इधर बेस को हमें सेम कर लेना है। ठीक है, बेस जब सेम हो जाएंगे तो फिर उनका पावर भी सेम हो जाएगा और फिर हम कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इक्वल साइन के इधर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड कि -1 है ये। ठीक है, -1 इंटू -1 रेज टू द पावर 9 इंटू -1 रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n। ठीक है, तो इस n की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए ये -1 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इनको कॉमन ले सकते हैं, तो -1 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 9 + 7 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n। ठीक है, तो 9 और 7 ऐड होके हो जाएंगे -1 रेज टू द पावर 16 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n। ठीक है, तो -1 इक्वल साइड के दोनों तरफ बेस सेम हो गए तो पावर भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हो गया 16। ठीक है, बेस सेम होने के बाद जो पावर बचेगा वो भी सेम होगा, तो n इज इक्वल टू 16 यहाँ आ गया। सेकंड है 27 इंटू n रेज टू द पावर n + 2 इज इक्वल टू 243। ठीक है, तो इसको भी हम तोड़ लेंगे, 27 को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला लेंगे। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 की पावर 3 हो जाएगी इंटू ये 3 की पावर n + 2 है ही इज इक्वल टू 243। ठीक है, अब इसमें भी बेस 3 है, इसमें भी बेस 3 है, तो बेस 3 है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं और इनके पावर जुड़ जाएंगे। तो 3 + n + 2 इज इक्वल टू 243। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि हमें दोनों तरफ इक्वल साइन के दोनों तरफ बेस को सेम करना है। ठीक है, तो ये 3 और 3 + 2 इसकी पावर 5 + n हो जाएगा, और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये 3 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 की पावर 5 हो गया। फैक्टराइज कर देंगे 240 की 3 को, तो 3 जो है 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 3 की पावर 5 आ जाएगा। अब बेस हम दोनों तरफ देख रहे हैं कि ये 3 हो गया। ठीक है, तो बेस जब सेम हो गया तो इनकी पावर भी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो n + 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि इनका बेस सेम है। ठीक है, और ये इक्वल साइन के दोनों तरफ है, तो 5 + n हो जाएगा 5 + n इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम सिर्फ बेस को ले रहे हैं। ठीक है, पावर को छोड़ दिया क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो पावर से पावर को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और n + 5 इज इक्वल टू 5 + n इज इक्वल टू 5 है, तो हमें n निकालना है, तो n इज इक्वल टू 5 - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ इक्वल साइड के दोनों तरफ बेस को सेम कर लेंगे, और उसके बाद से फिर पावर भी इक्वल हो जाएगा, फिर पावर को हम कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट है 5 रेज टू द पावर 2n + 1 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये इक्वल साइन के दोनों तरफ जो है हम पावर को सेम करने, तो 5 रेज टू द पावर 2n + 1 डिवाइडेड बाई, इसको भी हम फैक्टराइज कर लेंगे, तोड़ लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, 5 × 5 25 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब क्योंकि इसमें 2 टर्म है तो एक टर्म को हम इधर लाएंगे, 5² 5 रेज टू द पावर 2n + 1 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो 5 2n + 1 इज इक्वल टू, ये बेस सेम हो गया 5 5, तो ये इनका जुड़ जाएगा 3 + 2, तो 5 की पावर 5। ठीक है, अब इधर भी बेस सेम है, इधर भी बेस 5 है। अब ये जो पावर है ये पावर है, ये इक्वल हो गए। ठीक है, जब बेस इक्वल है तो पावर भी, तो 2n + 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 2n + 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम बेस को छोड़ देंगे, पावर को कंपेयर करेंगे, तो 2n इज इक्वल टू 5 - 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है,
इसको 1 को हम इधर ले आए, उसके बाद से n इज इक्वल टू 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा, 4/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फोर्थ है -3/11 रेज टू द पावर 3 इंटू -3/11 रेज टू द पावर 21 इज इक्वल टू -3/11 रेज टू द पावर 3n, ठीक है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ देख रहे हैं कि ये बेस सारे सेम ही हैं, तो हमें कुछ करना नहीं है। इस बेस को हम कॉमन ले लेंगे, तो -3/11 और ये इसके पावर जुड़ जाएंगे 3 + 21, ठीक है, इज इक्वल टू -3/11 की पावर 3n, ठीक है। अब नेक्स्ट इनका करना है -3/11, ये 24 हो जाएगा, पावर 24 इज इक्वल टू -3/11 की पावर 3n, ठीक है। तो हम देख रहे हैं -3/11 इधर भी बेस है और -3/11 इधर भी बेस है। जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो 3n इज इक्वल टू 24 हो गया, ठीक है। तो 3n इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू 24/3, तो n इज इक्वल टू होगा 8, ठीक है। तो n की वैल्यू जो है इसमें 8 आ गई। नेक्स्ट है फिफ्थ, 3/7 रेज टू द पावर 3 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 3/7 रेज टू द पावर 3n। तो जब भी ऐसा होता है कि पावर के ऊपर फिर एक और पावर होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। बाकी बेस तो सेम ही है, तो 3/7 3 × 7, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गए, इज इक्वल टू 3/7 रेज टू द पावर 3n। तो 3/7 ये पावर 21 हो गया, इज इक्वल टू 3/7 रेज टू द पावर 3n, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 3/7 बेस सेम हो गया, तो 21 इज इक्वल टू 3n हो गया, ठीक है, पावर भी सेम हो गया, तो 3n इज इक्वल टू 21, तो n इज इक्वल टू 21/3 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू हो गया 7, ठीक है। नेक्स्ट है -5/11 रेज टू द पावर 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू -5/11 रेज टू द पावर n+5। तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, ये पावर के ऊपर जब पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -5/11 रेज टू द पावर 2 × 6 इज इक्वल टू -5/11 रेज टू द पावर n+5, ठीक है। तो -5/11 रेज टू द पावर 12 इज इक्वल टू -5/11 n+5, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि -5/11 दोनों बेस सेम हो गया, तो पावर भी इनका सेम ही होगा, ठीक है। तो n+5 इज इक्वल टू 12 होगा, तो n+5 इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू 12 - 5, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसमें भी n की वैल्यू 7। तो आप लोगों का क्वेश्चन 8 हो गया, और इसी के साथ एक्सरसाइज 13C भी कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।